कहते हैं ना, सच्चे दिल वालों के साथ कभी गलत नहीं होता। और आशिकों की राहों में अगर कोई और आ जाए तो यहाँ पर ऊपर वाला सारे रास्ते क्लियर कर देता है। अभी तक आपने देखा शो मोल्की के बीते एपिसोड में कि किस तरह से वीरेंद्र और पूर्वी का रिश्ता जो है वो टूट रहा था, और इस टूटते हुए रिश्ते को यहाँ वीरेंद्र ने ठीक कर दिया। वीरेंद्र यहाँ पर ना सिर्फ पूर्वी को पहले डिवोर्स देते हैं, बल्कि उनकी शादी के मंडप में जाकर उन्हें यहाँ पर उठाकर सबकी नज़रों में वीरेंद्र से उनकी शादी जो है वो करती हुई वो दिखा रहे हैं। लेकिन मुखिया जी, गांव के जो मुखिया जी हैं वही ऐसी हरकतें करेंगे तो गांव का क्या हाल होगा। ऐसे में अब मुखिया के इन सारे फैसलों को लेकर गांव में पंचायत बैठने वाली है, और इस पंचायत से शो में क्या होगा, नया ड्रामा, चले चलते हैं जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल मोल्की की कहानी काफ़ी दिलचस्प तरीके से फैंस के सामने शो मेकर्स लेकर आ रहे हैं। हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, और इन सारे चेंजेस के पीछे यहाँ पर साक्षी ही हैं, क्योंकि आप सभी को भी मालूम है कि पूर्वी और वीरेंद्र की तो गोवा में शादी हो रही थी, लेकिन यहाँ अब पूर्वी की दोबारा से शादी की प्लानिंग हो रही है। लेकिन इन सब के पीछे आप सभी के यहाँ पर साक्षी हैं, और साक्षी यहाँ पर वीरेंद्र से पूर्वी को दूर करने के लिए ये सब कर रही हैं। तो आप सभी अब आगे आने वाले उन सभी तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब शो में नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा शुरू होने वाला है। एक और यहाँ पे साक्षी की जिद है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वीरेंद्र की जिद है कि वो पूर्वी से दूर नहीं जाएगा, और इन दोनों की जिद के बीच में पूर्वी पिस रही है। लेकिन अब पूर्वी ने भी अपने लिए एक अलग स्टैंड ले लिया है। जी हाँ, शो के बीते कल के एपिसोड पे आपने देखा कि विपुल पूर्वी को थैंक यू कहते हैं उनसे शादी के लिए हाँ कहने के लिए। तो वहीं यहाँ पर जो है वो कहती है कि मैं किसी का दिल तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन अब अदर ये जो चीज़ें हैं अब ठीक हो जाएंगी। विपुल यहाँ पर पूर्वी के साथ शादी करके काफ़ी खुश है, लेकिन शो के आगे आने वाले ट्रैक में अब शो की पूरी कहानी एक अलग लेवल पर आप लोगों को जाती हुई नज़र आएगी, जहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा देखने को मिलेगा, और ये ड्रामे कहानी को पूरी तरह से बदल देने वाले हैं। क्योंकि अब यहाँ पर वीरेंद्र ने जो फैसला किया है, तो अब वो यहाँ पर स्टार्ट करने वाला है अपनी ड्रामेबाजी, और यहाँ पर पूर्वी के घर वालों को पैसे देने वाला है यहाँ आकर पूर्वी की शादी को रोकने के लिए। यानी सब कुछ एक ही पल में बदल जाने वाला है, जो देखना काफ़ी मज़ेदार होगा। जी हाँ, पूर्वी के पापा का पर्स गिरता है और उसमें से पैसे बाहर निकलते हैं, जहाँ पर पर्स देखकर पूर्वी की माँ क्वेश्चन करती है उनसे कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तब पूर्वी के पापा बताएंगे कि ये मुझे दामाद जी यानी वीरेंद्र ने दिए हैं पूर्वी की शादी रोकने के लिए। पूर्वी ये सारी बातें सुन लेती है, और ये सारी बातें सुनने के बाद वो सीधा वीरेंद्र के पास जाती है और कहती है कि आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे पापा को रिश्वत देने की, मेरी शादी रुकवाने के लिए। और यहाँ पर वीरेंद्र उसे कहता है कि आई स्वेर, यानी कि मैंने यहाँ पर पैसे नहीं दिए हैं, और साथ ही यहाँ पर वो ये भी कह देंगे कि कान्हा जी की कसम, तेरी खुशियों के लिए मैं ये सब क्यों करूँगा। यहाँ पर साक्षी कहती है कि विपुल को मैं बचपन से जानती हूँ, वो मेरे बचपन का दोस्त है और मेरा पहला प्यार भी। तभी यहाँ पर पूर्वी के पापा आते हैं और विपुल को थप्पड़ मारते हैं। पूर्वी आती हैं और कहती हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। वो यहाँ पर पूर्वी जो है अपने पापा और विपुल के बीच में खड़ी हो जाएंगी और अपने पापा को विपुल से दूर करेंगी और कहेंगी कि यही मेरा पहला प्यार है, और
आप उसको टच नहीं कर सकते। वीरेंद्र यहाँ पर पूर्वी को चैलेंज करते हैं कि वो हल्दी वाला फंक्शन कैसे करेगी। जी हाँ, यहाँ पर हल्दी वाला ड्रामा देखने को मिल रहा है और इस ड्रामे से शो की पूरी कहानी नेक्स्ट लेवल अप पर जाती हुई शो में दिखाई दे रही है। जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं कि अब एक तरफ वीरेंद्र ने कहा है कि वो नहीं लगाने देंगे पूर्वी को, विपुल को हल्दी। तो ऐसे में अब इसी के बीच में आप देखेंगे हल्दी वाला खेल भी शुरू होगा, जहां पर अब विपुल से पहले वीरेंद्र पूर्वी को हल्दी लगा देंगे और यहाँ पे विपुल को पूर्वी हल्दी नहीं लगा पाएंगी, बल्कि उन्हें हल्दी कोई और लगाने वाला है। धीरे धीरे करके जहाँ पर अभी तक साक्षी और आप सभी की पूर्वी को लग रहा था कि उनका प्लान कामयाब हो रहा है, लेकिन अब शो में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ शो की कहानी आगे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, जो एंटरटेनमेंट का डोज यहाँ पर आप लोगों को लेकर देती नज़र आएगी। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इन सभी तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब शो में आप सभी को सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। पूर्वी और वीरेंद्र का ये झगड़ा शो में कौन सा नया तूफान लेकर आने वाला है, जिससे शो में सब कुछ बदलेगा और यहाँ पर पूर्वी वीरेंद्र भी अब एक दूसरे के जो करीब आने वाले थे वो करीबियाँ भी यहाँ पर ख़त्म होती नज़र आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पर वीरेंद्र ने नहीं दिए पैसे, वीरेंद्र जब कान्हा जी की कसम खा रहे हैं तो फिर पैसे किसने दिए? तो आपको बता दें, पैसे किसी और ने नहीं बल्कि साक्षी ने ही दिए हैं और इसका सच सामने आने के बाद शो में सब कुछ बदल जाने वाला है। जी हाँ, लेकिन हमारे हाथ एक तस्वीर भी लगी है जिसमें वीरेंद्र पैसे दे रहे हैं और अब यहाँ पर ये शादी रोकने की बात कर रहे हैं। लेकिन साक्षी ने पैसे क्यों दिए? साक्षी ने ये पैसे इसलिए दिए ताकि वो वीरेंद्र के खिलाफ कर सकें पूर्वी को। तो आप सभी ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड पे मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि यहाँ पर पंचायत भी बैठेगी और दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। सभी के सामने सच्चाई भी खुलकर आ जाएगी, कौन है अपना कौन है पराया। और ये सारी कहानी शो के सभी डेली वर्स को नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जाने वाला है आप सभी को। यानी कुल मिलाकर शो में आप सभी के लिए एक दो नहीं बल्कि कई नई कहानियों के साथ आपको आगे जाना ही पड़ेगा। एंटरटेनमेंट का डोज आप सभी को मिलता रहेगा यूं ही आगे कहानी में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पूर्वी और वीरेंद्र की ये प्रेम कहानी आप लोगों को काफ़ी सारे ड्रामे और हंगामे के साथ आगे आप लोगों को लेकर जाएगी। तो आप सभी ये सब देखना बिल्कुल भी शो में मिस मत करेगा। और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।